हेलो दोस्तों, आज आप लोग को इस वाले वीडियो में आज आप लोग के लिए हम लेके उपस्थित हैं एक कंपोजिशन टेबल कैसे फॉर्म किया जाता है। किसी भी ग्रुप को कंपोजिशन फॉर्म में किस तरह से बनाया जाता है, तो हम कंपोजिशन टेबल थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है, किस तरह से फॉर्म किया जाता है कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन जो टेबल होता है वो फाइनाइट ग्रुप के लिए होता है। ये जो कंपोजिशन टेबल बनाया जाता है तो फाइनाइट ग्रुप के लिए बनाया जाता है। तो फॉर ए फाइनाइट ग्रुप वी कंस्ट्रक्ट ए टेबल कॉल्ड क्या कहलाता है, कंपोजिशन टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपोजिशन टेबल कहलाता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो फाइनाइट ग्रुप के लिए एक जो कंस्ट्रक्ट किया टेबल, एक जो टेबल बनाया जाता है, उसी टेबल का क्या नाम यहाँ पर है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन टेबल कहते हैं। इसको किस तरह से बनाया जाता है उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बाद बात को बताते हैं कि वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी उन सभी एलिमेंटों को ग्रुप में जो दिए होते हैं उन सभी एलिमेंटों को लिखते हैं किसमें, इन ए रो एंड इन ए कॉलम। एक रो में लिखते हैं और दूसरा कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम और रो में लिखते हैं। फिर क्या कहता है, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, कोई भी दिए गए जो भी ग्रुप है उनके दोनों एलिमेंटों को, फॉर एनी टू एलिमेंट्स, कोई भी दो ग्रुप के दिए हो उनके पहले क्या करते हैं, उन सभी एलिमेंटों को रो बाय कॉलम में पहले मैं लिख लेता हूँ। लिखने के बाद क्या किया जाता है, ऑपरेशन गिवन, जो भी ऑपरेशन उस पर दिया होता है, जैसे एज सपोज करो कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, जो भी ग्रुप यहाँ पर आपको ऑपरेशन दिया रहेगा उस ऑपरेशन के तहत ग्रुप ऑफ द इंटरसेक्ट ऑफ द रो एंड कॉलम हेडेड बाय द एलिमेंट, यानी उनके उन एलिमेंटों का मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, रो बाय कॉलम में क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसके जस्ट सामने लिखा जाता है। तो इस तरह से जो फॉर्म जो तैयार होता है वो कंपोजिशन टेबल कहलाता है। अब इसको हम डिटेल से थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर समझाने का प्रयास करेंगे कि जिससे बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और डाउट भी ना रहे। तो अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्वेश्चन है कि सो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट यूनिटी का एक सेट है कि इज एन अबेलियन फाइनाइट ग्रुप कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल। कह रहा है कि मेरे पास क्या है, क्यूब रूट की यूनिटी है जो कि अबेलियन ग्रुप है, जो कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बना रहा है, और उसके लिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टेबल करना है, यानी कंस्ट्रक्ट करना है टेबल, कंपोजिशन टेबल को बनाना है। तो हम करते क्या, हम जानते हैं कि क्यूब रूट जो यूनिटी होता है उससे क्या होगा, जी इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा का स्क्वायर होता है। तो इसमें यही बात होती है कि पहले इन एलिमेंटों को जिस ऑपरेशन के साथ हमें कंपोजिशन टेबल बनाना होता है, पहले हम उसको रो में और कॉलम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है कि मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्या करना है, हमें यहाँ पर ऑपरेशन दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत आपको हमें ये फाइंड करना है कि ये क्या आपका अबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, और साथ साथ में हमें ये चेक करना है कि ये भी बनाना है कि इसका कंपोजिशन टेबल बना दें। तो इसके लिए क्या जाता है, सबसे पहले हम जो है कि फोर्थ 1 2 3 4 यानी 4 कॉलम में खींचता हूँ, ये 1 2 3 और 4 कॉलम में इधर खींचा और 3 कॉलम इधर, तो 4 तो ये बना और 4 ये कॉलम बना है। पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, फिर कॉलम में सॉरी रो में लिखता हूँ 1, क्योंकि एलिमेंट 1 है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। फिर कॉलम में फिर वही चीज लिखा जाएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसके साथ ये तो कंपोजिशन टेबल बनकर तैयार हो गया। कंपोजिशन टेबल बनेगा कैसा, या ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन के तहत है, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 1 का 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा कितना, 1 आ जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के तहत है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले एलिमेंट में करेंगे तो 1 इंटू ओमेगा आ जाएगा ओमेगा। फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। या तो कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी है, सारा का सारा एलिमेंट आ जाएगा। अब इसका ओमेगा का स्क्वायर इस वाले एलिमेंट में करेंगे तो ओमेगा की स्क्वायर सॉरी ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो ओमेगा आएगा। फिर ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर ओमेगा के स्क्वायर सॉरी ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो मिले क्या, हमारा ओमेगा क्यूब मिलता है। जबकि हम जानते हैं थर्ड जो है कि आपका ये जो क्यूब रूट यूनिटी होती है उसमें ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा पावर क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ऐसे इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ओमेगा स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 1 आ जाएगा। फिर ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। अगर ओमेगा की पावर 4 को मैं ब्रेक करके लिखूं तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इंटू ओमेगा होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा ओमेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा ओमेगा। ये इस तरह से अब ये टेबल ये फॉर्म हो गया, कौन सा, ये फॉर्म हो गया है कौन सा, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन।
यही है कंपोजिशन टेबल। अब इस कंपोजिशन के तहत हमें चेक करना है क्या क्यूब रूट यूनिटी जो है कि वो अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है कि नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत। अब यहाँ पर हमें देखना है पहला क्लोजर को हम देख लेते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट दो उठाए, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाए, अगर अगेन मल्टीप्लिकेशन के दौरान अगर फिर इसी में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये अबेलियन है। अगर देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 और 2 का 1 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 आएगा क्योंकि 1 तो इसमें है ना, इसलिए सेटिस्फाई। दूसरे के लिए देख लो 1 का मल्टीप्लिकेशन ओमेगा से कर दो, कोई दूसरा एलिमेंट उठा कर दो, इससे ले लो तो क्या होगा ओमेगा आएगा जो कि इसका एलिमेंट है ना, तो होगा। तो कहने का मतलब इस तरह से ये क्या है, ये आपको क्या करेगा, ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसमें देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा होगा जो इस ग्रुप के यानी क्यूब रूट यूनिट से अदर कोई होगी। तो कहने का मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। बात थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैं देखूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हम क्या करते हैं कि कोई भी दो अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत अगर कोई भी मैं दो एलिमेंट उठा लूं, चलो मैं 3 लेता हूं, क्या लेता हूं 1 ले लेता हूं, ओमेगा ले लेता हूं और ओमेगा स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक। अगर इन पर जो है कि अगर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या करते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को बाद में करते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं फिर इन दोनों का। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओमेगा आएगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर आएगा। इधर का करते हैं 1 इंटू ओमेगा की पावर थर्ड आ जाएगा। फिर इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे यहाँ से आके ओमेगा की पावर क्यूब हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा ओमेगा पावर क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, फिर ये 1 आ जाएगा। ओमेगा पावर क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 आ जाएगा, 1 = 1। ये अभी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। यानी कहने का मतलब ये आपका जो है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। कौन सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, क्लोजर का कर ही रहा था। अब दूसरा आपका आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या इसमें 1 ऐसा क्या इसमें एलिमेंट 1 है? जी हाँ, तो आप लोग देख रहे होंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए ये 1 ऐसा एक एलिमेंट है कि जिसमें एग्जिस्टेंस यानी आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी के लिए अगर मैं चेक करूं तो आइडेंटिटी के लिए आप देख लो इस वाले में इस जो है इसमें जो मेरे पास क्यूब रूट यूनिटी का जो ग्रुप दे रखा है इसमें 1 एलिमेंट है। कहने का मतलब आइडेंटिटी का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा एलिमेंट उस ग्रुप में कंटेन करना चाहिए जिससे मल्टीप्लिकेशन करने पर उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो अगर इसमें देख रहे हैं 1 एक ऐसा आइडेंटिटी होता है कि जिसको किसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन होता नहीं, एज जो अंडर किसके मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर 1 जो है कि वो कंटेन कर रहा है क्यूब रूट यूनिटी में, इसलिए क्या करेगा यह आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। अब इनवर्स है, क्या है इनवर्स, क्या है इनवर्स हमें चेक करना है। अगर इनवर्स चेक करने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा एलिमेंट हो कि जिससे मल्टीप्लिकेशन के तहत अगर उसको यूनिटी बना दे, मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत उसको यूनिटी बना दे तो हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का क्या है इनवर्स है। अगर हम देखें कि 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 का तो इनवर्स 1 ही होगा ना भैया, 1 का इनवर्स होगा 1 होगा, क्योंकि 1 में अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगेन क्या मिलेगा हमें 1 मिल जाता है। 1 का मल्टीप्लिकेशन अगेन 1 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा 1 मिल जाता है। इसलिए क्या करता है ये सेटिस्फाई करेगा 1 जो है एलिमेंट यह इनवर्स को भी सेटिस्फाई करेगा ना। 1 ऐसा एलिमेंट होगा जो इसमें उपस्थित है तो 1 स्वयं का क्या होगा, या 1 जो है वह 1 स्वयं का इटसेल्फ जो होगा इटसेल्फ क्या करेगा ये इनवर्स फॉर्म करेगा। तो जब इनवर्स फॉर्म करेगा तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत ये क्या करेगा इनवर्स की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अबेलियन के लिए एक और बचता कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव है और वो भी मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत। जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत वो भी सेटिस्फाई करेगा। कैसा कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट उठा लें यानी 1 ओमेगा, फिर पहले ओमेगा का पहले 1 में ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन करें, फिर बराबर में करके ओमेगा में 1 का मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों कंडीशन में वैल्यू बराबर आ रही है तो हम कहते हैं क्या है कि आपका ये भी कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। आप लोग देखेंगे या 1 में मल्टीप्लिकेशन किए या 1 में 1 का या 1 ओमेगा या ओमेगा में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी क्या आएगा ओमेगा आएगा, या ओमेगा में ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, या ओमेगा में ओमेगा का गुणा करेंगे तब भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसलिए ये क्या करेगा
ये सेटिस्फाई करेगा कौन कौन सी तीनों चारों प्रॉपर्टी पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सा आपका कर रहा है, क्लोजर किया, एसोसिएटिव किया, आइडेंटिटी किया, इनवर्स किया और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जो जी है हमारा, इसलिए हम कहेंगे जो हमारा जी ग्रुप दिया है क्यूब रूट यूनिटी आपका क्या है, ये जो जी है हेंस लिखेंगे, हेंस जी इज अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इस तरह से आप जो है कि अच्छे से कंपोजिशन टेबल भी बनाना सीख गए और कंपोजिशन टेबल की सहायता से किसी भी दिए गए ग्रुप को हम ये भी चेकआउट कर लिए कि क्या अबेलियन ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक ना, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।